अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस ट्रिक सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट। तो जब भी हमारे पास में सोर्स या ऑब्जर्वर में एक रिलेटिव मोशन होता है तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से साउंड की फ्रीक्वेंसी में एक अपैरेंट चेंज आता है। तो अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ये कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। अब इस अपैरेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का हमारे पास में एक जनरलाइज फार्मूला होता है FA इज इक्वल्स टू V प्लस माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय V प्लस माइनस यू एस इंटू एफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में जो FA है ये कहलाता है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, जो V है ये कहलाता है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द साउंड, U नॉट स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, US स्पीड ऑफ सोर्स और F हमारे पास में होता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला में जो साइंस आ रहे हैं कि कब हमने प्लस यूज़ करना है कब माइनस यूज़ करना है, तो इन साइंस के लिए आपने एक छोटा सा ट्रिक याद करना है कि जब भी हमारे पास में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो सोर्स या ऑब्जर्वर है कोई भी राइट साइड पे मूव करेगा तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और जब इन दोनों में से कोई भी लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसको यूज़ करके हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला केस हमारे पास में है कि अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी हो और जो सोर्स है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर विद सम वेलोसिटी US। अब क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट में है तो उसकी जो U नॉट है वो तो हो गया 0। अब सोर्स मूव कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो हम जानते हैं कि जब हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो हमने नेगेटिव का साइन यूज़ करना है। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा अपैरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द ऑब्जर्वर के लिए वो होगा FA इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय V माइनस US इंटू एफ। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो डिक्रीज़ कर रहा है तो हमारे लिए जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करेगी, यानी कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़ आता है। सेकंड केस हमारे पास में है कि अगर ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है लेकिन जो सोर्स है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, यानी कुछ इस तरह से। तो अगर हमारा जो सोर्स है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है यानी कि वो मूव कर रहा है राइट साइड पे, तो हम यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे प्लस का। ऑब्जर्वर रेस्ट में तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और हमारा जो जनरलाइज्ड फार्मूला है वो बनेगा FA इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय V प्लस US इंटू एफ। यानी कि अगर ऑब्जर्वर जो सोर्स है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो पॉजिटिव का साइन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर का फैक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारी जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करेगी। यानी कि जब भी जो सोर्स है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाएगा तो हमारी जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें डिक्रीज़ आता है। थर्ड केस हमारे पास में है कि अगर हमारा जो सोर्स है वो स्टेशनरी हो, यानी गाड़ी जो है वो सोर्स ऑफ साउंड है वो रुका हुआ है लेकिन ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो इस केस में जो हमारा ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। अब सुन यहाँ पे आप देखो तो हमारा जो सोर्स है अगर वो रेस्ट में है तो स्पीड ऑफ सोर्स तो 0 हो जाएगा, यानी कि US जो है वो 0 हो जाएगा। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है राइट साइड पे, तो इस केस में अगर वो राइट पे मूव कर रहे हैं तो हम साइन यूज़ करेंगे प्लस का और हमारा फार्मूला बनेगा FA इज इक्वल्स टू V प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय V इंटू एफ। अब यहाँ पे देखो तो न्यूमरेटर वाला जो फैक्टर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो न्यूमरेटर वाले फैक्टर के इंक्रीज़ करने से जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करेगी। यानी कि जब भी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा या फिर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो उस केस में जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है उसका इंक्रीज़ आता है। नंबर 4 पे हमारे पास में है कि अगर हमारा सोर्स तो स्टेशनरी है लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है, यानी कि उससे दूर भाग रहा है, तो इस केस में देखो हमारा जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, तो लेफ्ट साइड के लिए हम यूज़ करेंगे नेगेटिव का साइन और हमारा फार्मूला बनेगा FA इज इक्वल्स टू V माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय V। तो इस केस में हमारी जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करेगी। स्टूडेंट्स नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा जो सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो दोनों मोशन में हो तो फिर क्या होगा। लेट्स से हमारे पास में जो सोर्स और ऑब्जर्वर है वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ जा रहा है और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करके आ रहा है। तो इस केस में आप देखो अगर हम वही वाला फंडा यूज़ करें अपने साइन वाला, तो ऑब्जर्वर जा रहा है राइट साइड की तरफ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस का साइन, और सोर्स मूव कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ तो इसके लिए यूज़ करेंगे नेगेटिव का साइन। तो हमारा फार्मूला बनेगा V प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय V माइनस US इंटू एफ। तो इस केस में हमारी जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होगी, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से हमारे पास में स्टूडेंट्स केस नंबर 6 हमारे पास में कि अगर ऑब्जर्वर और जो सोर्स हैं एक दूसरे से अवे जा रहे हों, यानी कि दोनों मोशन में है और अवे जा रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है लेफ्ट से वो मूव कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ और जो सोर्स है वो मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ, तो इस केस में अगर हम साइन यूज़ करेंगे तो हमारा सोर्स क्योंकि राइट में जा रहे तो प्लस और ऑब्जर्वर लेफ्ट में जा रहे तो नेगेटिव, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का वो बनेगा V माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय V प्लस US इंटू एफ। तो ऑब्जर्वर के लिए जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करेगी। तो अगर आपको आज के ये सारे ट्रिक्स समझ में आए तो आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक है उसको अप्लाई करो और उसको सॉल्व करके बताओ। तो ये हमारे पास में आज का क्विज़ है, इसको सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर आपके पास में आए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।